हिंदुओं में खूबसूरती ये है कि यहाँ कोई गलत करता है तो उसका विरोध हिंदू ही करता है। बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भी वही होगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल से। वो लोग हैं जिन्हें पाला जा रहा है काटने के लिए। इनसे कौन काम ले रहा है इन्हें नहीं पता, मूर्खों को। साधु संत हमारे इस बार सनातन धर्म की मजबूती के लिए एक साथ आकर एक मंच पर 27 जनवरी को एक बिगुल बजाने जा रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। तो आज पूरे विश्व में जो बदनामी मुसलमानों की हो रही है, मुस्लिम धर्म की हो रही है, बहुत जल्द माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार इसमें बहुत बड़ा कदम उठा। कैसा लगा आपको प्रयागराज? प्रयाग तो प्रयाग है। प्रयाग के बारे में क्या ही किया जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। जहाँ देवता स्वयं आकर इस उत्सव को देखें, इसके बारे में शब्द तो कम ही पड़ जाएंगे। ये तो देवों का आगमन अभी शुरू हुआ है। आगे आगे आप देखिए यह उत्सव किस रूप में आगे ढलता है। ये महाकुंभ किस मतलब लहजे से आप देख रहे हैं कि विशेष है, और इसकी विशेषता के बारे में बताइए। आप जैसा कि जानते हैं, महाकुंभ ये पूर्ण कुंभ है। और इसकी विशेषता मूल रूप से यह भी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 12 साल में एक बार कुंभ आता है और ये 144 साल पूरे कर रहा है, यानी 12 बार कुंभ यहाँ प्रयाग में पूर्ण हुआ है। तो ये पूर्ण कुंभ है। यह सौभाग्य है आपका और हमारा और आपके दर्शकों का कि आप सबके माध्यम से वह सब भी इस प्रयाग की पावन भूमि का दर्शन कर पा रहे हैं। इस बार यहाँ के सीएम योगी जी हैं। आप पूरा मेला भी देख रहे हैं, अभी 10-12 दिन बचे भी हैं। क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं मतलब इस समय है, और आप योगी जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए जी, योगी जी हमारे स्वयं एक संत हैं। तो उनके भीतर क्या भावनाएं संतों की हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, उन्हें वो पहले से जानते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर जो भी किया है आप शायद ही पहली सरकारें उतना अगर करती तो आज सनातन कहीं और होता। हमारे गऊ माता अभी भी उसी तरह से काटी जा रही हैं, अभी भी उनका गौकसी इसी तरह से है। क्या आप इसके लिए कोई आवाज़ हमारे साधु संत उठा रहे हैं? देखिए, बहुत जल्द आपको एक शुभ सूचनाएं मिलेंगी। जब देव आह्वान करते हैं तो क्या कुछ असंभव को भी संभव कर देते हैं। बहुत जल्द आप पाएंगे कि इस पर भी एक कड़ा कानून बनेगा। और देश में, क्योंकि गौ माता गौ हत्या बंद होने की मांग आज से नहीं, बहुत लंबे समय से उठ रही है, और अब वह समय आया है जिसके ऊपर पूर्ण बंदिश लगने वाली है। बहुत जल्द माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार इसमें बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे जल्द साकार करेंगे। बाबा जी, इस बार साधु संतों के तरफ से मांग हुआ है कि एक विशेष धर्म को बैन के लिए, क्या ये सही है? देखिए, समस्याएं कहाँ है कि बुरे और अच्छे लोग हर जगह हैं। हमारी दृष्टि से तो आप देखिए कि जब कभी भी आपके समाज में कोई गलत करता है, हिंदुओं में खूबसूरती ये है कि यहाँ कोई गलत करता है तो उसका विरोध हिंदू ही करता है। मुसलमानों में एक समस्या यहाँ है कि जब इतनी वीडियो वायरल होती है, आप सभी के चैनलों पे कितने वीडियो वायरल होते हैं, कोई थूक जिहाद चला रहा है और न जाने क्या क्या, अगर इन सब को वही कंडम करे और उनके समाज के ही लोग सामने आए और ऐसी चीज़ों को रोके, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं आपस में एक प्रेम भावना दोबारा से व्याप्त होगी। और यदि यही सब चलता रहा तो आप देखिए कि आज हिंदुओं में आप देखते हैं, हिंदुओं में कोई भी गलत करता है, कोई साधु भी गलत करता है तो हिंदू उसे भी टोकता है। यहाँ आज़ादी है, वहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता। इनके धर्मगुरु यदि इन्हें अगर सुधारे, आगे आए, ऐसे लोगों के मुख बाहर निकाले, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें कम हो जाए और आपस में वो जो प्रेम भाईचारे की आप बात करते हैं वो शायद बन पाए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रहा है, आप इस पर क्या बयान देंगे? आप इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखते हैं बांग्लादेश जिनके टुकड़ों में पल रहा है, जो राजनीति वहाँ से की जा रही है, आज
ये इनके हाथ साथ भी वही होगा, बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भी वही होगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल से। जैसे ताजमहल बनवाने के बाद हाथ काट दिए गए थे ना मजदूरों के, तो बांग्लादेश जिसे चाहिए, ये तो आगे पलने वाले टुकड़ों पर वो लोग हैं जिन्हें पाला जा रहा है काटने के लिए। इनसे कौन काम ले रहा है इन्हें नहीं पता, मूर्खों को। आने वाले समय में ये सब काटे जाएंगे और इन्हीं के लोगों के द्वारा। ये ज़मीन बांग्लादेश को चाहिए, बांग्लादेश में वो बांग्लादेश किसे चाहिए? क्या वहाँ के मुसलमानों को चाहिए? नहीं, ये तो भूमि तैयार हो रही है, उन्हें तो बरगलाया जाता है। जो ऊपर के इनके आका है, जिसके लिए ये भूमिका तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये वही सृष्टि है कि आप जो बीज बोएंगे वही आप काटेंगे। जो बर्बरता वो वहाँ दिखा रहे हैं, वो सब उनके साथ उन्हीं के लोग करेंगे बहुत जल्द। बाबा जी, ये लास्ट क्वेश्चन, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, क्या इस महाकुंभ में सभी साधु संत एक होकर हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाएंगे? साधु संत हमारे इस बार सनातन धर्म की मजबूती के लिए एक साथ आकर एक मंच पर 27 जनवरी को एक बिगुल बजाने जा रहे हैं, जिसमें मांग उठने वाली है सनातन बोर्ड की। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है और आगे रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ प्रश्न चिन्ह है। इस पर एक हमारा वो है, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हमारे ही देश से, जम्मू से हमारे हिंदुओं को खदेड़ा गया। ये अगर ये हिंदू राष्ट्र है, अभी भी गौ कसी चल ही रहा है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हमारे ही देश में हमारे राम मंदिर के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ा। अभी भी हमारे 2 मंदिर फंसे हुए हैं, तो क्या कैसे हम इसको जोड़ें कि ये हिंदू राष्ट्र? देखिए, यहाँ ये समस्या है, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और राजनीति जब जब चरम पर होती है, तब तब मानवता का हनन होता है। कांग्रेस सरकार के समय में, उस समय वहाँ की जो मौजूदा पीडीपी सरकार रही, तो वहाँ के जो हालात रहे, तो वहाँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा वर्चस्व और दबाव रहा। आज भी वह देखने को मिलता है। जब से माननीय मोदी जी आए, तब से वहाँ पर काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलते हैं। वहाँ के हालात सुधरे हैं और वहाँ पे बहुत विकास हुआ है। अब हम जाते हैं कश्मीर, हम देखते हैं तो बहुत विकास हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ की सरकारें हैं, उनके लिए शरिया कानून की वो मांग करती थी। तो जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आम तौर पर जो इनके चलाने वाले आका हैं, जो इनके धर्म गुरु हैं, वो अगर अपना काम ठीक से करें, तो आज पूरे विश्व में जो बदनामी मुसलमानों की हो रही है, मुस्लिम धर्म की हो रही है, आज पूरे वर्ल्ड में मानवता को नष्ट करने वाला धर्म कहा जा रहा है मुस्लिम धर्म को, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसका जवाब तो मुस्लिम धर्मगुरु को ही देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर हाहाकार है, आज इजराइल और आपस में ये सब जो लड़ रहे हैं, तो ये जो वर्तमान स्थिति देश में विदेशों में है, तो ये इनके धर्मगुरु आगे आकर एक परिचय दें, एक प्रेम का, वो कहाँ है इनका वो प्रेम, वो दिखाएं। तो शायद मैं समझता हूँ कि हमें भी समझ में आए कि हाँ, ये मानवता इनके भीतर मौजूद है और हम भी स्वागत करते हैं इस मानवता का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।